वेक्टर बी बराबर वेक्टर जीरो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो। अब ने ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर ए को मान जीरो है या शून्य सदिश है, जीरो वेक्टर को मतलब है शून्य सदिश है वेक्टर ए, अथवा अथवा को मतलब या तो वेक्टर ए शून्य है या वेक्टर बी शून्य है, तो ए डॉट बी जीरो होगा। ये कन्फर्म है। तुम्हें मालूम है कि या तो वेक्टर ए को मान जीरो होवे और वेक्टर बी को मान कछु होवे, तो जीरो को काउ राशि में डॉट करो जातो है तो जीरो प्राप्त होता है। अगर वेक्टर ए को मान कुछ भी हो, वेक्टर बी को मान जीरो होवे, तो डॉट करेंगे तो जीरो ही प्राप्त होगा। यानी कहवे को मतलब क्या है, क्वेश्चन को पहले बात क्वेश्चन के मतलब है समझो। यदि फर्स्ट कंडीशन कैसे का ऐसे कहते हैं, जहां फर्स्ट कंडीशन है समझियो, वेक्टर ए को मान जीरो है और वेक्टर बी कछु है सकत हो, वेक्टर बी का मान कुछ भी हो सकता है, यानी आई प्लस जे प्लस के या -2 के कछु ले लो। अगर आप जा कंडीशन में ए डॉट बी निकालेंगे और जीरो को डॉट करेंगे तो क्या आवेगो, जीरो आवेगो। दूसरी कंडीशन का कह रही है जाई में सेकंड, यदि वेक्टर बी जीरो है तो वेक्टर ए कछु होवे, जाते को फर्क ना पड़ रहा कि जी कादो है या यहाँ 2j ले लो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो जीरो होगा। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन है समझो, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझोगे आप सॉल्व कब करोगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि या तो वेक्टर ए को मान जीरो होवे या वेक्टर बी को जीरो होवे। तो वही कंडीशन ली हमने, पहले वेक्टर ए को मान जीरो ले लो और वेक्टर बी को अलग ले लो, तो डॉट करेंगे तो जीरो ही आवे। दूसरी कंडीशन का ऐसा कहते हैं, वेक्टर बी को जीरो ले ले और ए को जीरो के अलावा कछु ले लो, तो डॉट करेंगे तो जीरो ही आवे। तो कहने का मतलब ये है कि या तो वेक्टर ए जीरो होवे या वेक्टर बी जीरो होवे, तो ए डॉट बी का मान जीरो ही आता है। ये बात सिद्ध है गई पहली बात। अब बन का गई है, परंतु इसका विलोम सत्य हो ये आवश्यक नहीं। विलोम को मतलब है कि ए डॉट बी जीरो होवे तो ए या बी जीरो होवे, ऐसा पॉसिबल जरूरी ना कि जीरो ही आवे। या तो ए जीरो होवे या बी जीरो होवे तो ए डॉट बी जीरो ही आवेगा, जो निश्चित है। पर अब विलोम की बात आ रही है तो ए डॉट बी जीरो होवे तो ए या बी के मान जीरो होवे ऐसा जरूरी नहीं है, जिस सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई। अब सिद्ध करेंगे तो बातें समझियो, जो तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन थे तुम्हारी समझ में आ गई होगी कि सवाल का कह रहा हो, सवाल कह रहा हो जब बात है। अब हमें सिद्ध करना है उल्टो जाको, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होवे तो हमें जो सिद्ध करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के मान अलग अलग होंगे, जीरो नहीं होंगे। हमें सिद्ध करना है जीरो जरूरी ना कि जीरो ही होवे, जे जीरो के अलावा हुए ऐसा करते हैं। बात समझ में आ गई। हमें जिस चीज सिद्ध करनी है तो हमने क्या किया, माना वेक्टर ए की वैल्यू हमने आई प्लस जे ले ली और वेक्टर बी की वैल्यू आई माइनस जे ले सकते हैं ना। अगर आप ए डॉट बी निकालें, ए डॉट बी निकालें तो कहा जाएगा आई प्लस जे और डॉट आई माइनस जे। जब डॉट करेंगे आई को आई में तो एक और जे को जे में करें, प्लस को माइनस में गुणा करें तो माइनस एक, तो क्या आयो। तो जरा गौर करो, ए डॉट बी तो जीरो है, परंतु क्या ए जीरो तो है, बी जीरो तो है ना, तो ना। बात समझ में आई। क्वेश्चन ने कहा गई पहले कि या तो ए जीरो होवे या बी जीरो होवे तो ए डॉट बी जीरो ही होगा, निश्चित है। ये तो कन्फर्म कह रही है। और जो बात हमने तुम्हें समझाऊ दो कि ऐसे करके नहीं जी जीरो है रही। पर अब वो क्या कह रहा है
कि अगर ए डॉट बी जीरो हो, विलोम की बात कर रहा है, तो जे जरूरी ना तो के ए और बी जीरो ही हो, इनके अलावा वो है सकते हैं। तो वो चीज हम सिद्ध कर रहे हैं। हमने ए और बी के मान आई प्लस जे, आई माइनस जे ले ले, ठीक है। अब इनको डॉट करेंगे तो क्या प्राप्त हो, हमें जीरो प्राप्त हो। परंतु ए डॉट बी जीरो होने के बाद भी क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी जीरो तो नहीं है, तो जाको मतलब विलोम सत्य हो ऐसा आवश्यक नहीं। समझ गए ना। अतः यहां वेक्टर ए कितना है, आई प्लस जे, और वेक्टर बी कितना है, आई माइनस जे। अतः इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं। बात समझ में आ गई। थोड़ा सा समझ में वाओ प्रश्न है, और कछु ना हो तो ध्यान ज्यादा, दिमाग ज्यादा लगाए बे हुआ। क्वेश्चन में ए को मान जीरो या बी को मान जीरो, तो ए डॉट बी जीरो होगा, जो निश्चित है। क्वेश्चन जो कह रहा है, पर बाने कहिए ए डॉट बी जीरो होवे तो ए या बी जीरो होवे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हमने ए डॉट बी तो जीरो निकाल दो, पर ना तो ए जीरो हो तो और ना ही बी जीरो हो, तो जो कह रहा है वो सत्य होवे ऐसा आवश्यक तो होता ना, क्या जीरो ही जीरो निकल गया। क्लियर है की बात। नेक्स्ट क्या है बेटा। हाँ हाँ, ए तो है 1,2, हाँ हाँ 0 0, हाँ हाँ, एंगल ए बी सी ज्ञात करना है। अपने ध्यान से समझियो क्वेश्चन में, हालांकि फॉर्मूला तो वही लगना है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, परंतु थोड़ा सा सवाल घुमाए दो है। बाकी ले तुम्हें समझना पड़ेगा कि ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा, थीटा कौन सा होगा, तो ना ध्यान दे लो। हमने क्या किया, सबसे पहले मान लो एक त्रिभुज बनाया रहा, चाहूंगा त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ए को माने 1 2 3, बी को -1 0 0, सी को दे रहा है 0 1 2। तो बाने कोण एबीसी की बात करिए जाके, जे कोण ज्ञात करना है, कोण एबीसी कह लो या जे मान लो हमने कहा है थीटा है। तो जो कोण निकालो जातो है, जैसे हमारा अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा कह लो, या मापांक ऑफ ए मापांक ऑफ बी कॉस थीटा कह लो, तो वेक्टर ए या तो जिवाऊ होगा या जिवाऊ होगा। वेक्टर ए जो होगा सदेश या तो जे होगा या जे होगा, जे ए होगा तो जे बी होगा, और अगर जे ए होगा तो जे बी होगा। तो देखो ए के सामने की भुजा का है जे, ए के जो शीर्ष दिया जाता है उसके सामने की भुजा स्मॉल ए ते प्रदर्शित करी जाती है। मैंने तुम्हें बताओ लंब आधार कर्ण समकोण में होता है, जिस समकोण त्रिभुज कोई होवे नहीं होवे को निश्चित ना भाई हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जब जे बी है तो जे बी होगा, और जे सी है तो जे का होगा, तो जा भाई बुझाए तो हम सी निकाल लेंगे और जाए ए निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हमें ए बी चाहिए, तो ए बी के कहा जाए पहले तो ए का स्थित सदिश दो, तो ओ ए का आ जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k, और ओ बी का आ जाएगा माइनस आई, आगे 0 0 लिखो या मत लिखो, ओ सी का आ जाएगा 0 आई है लिखो या मत लिखो, जे कैप प्लस 2k कैप। बात समझ में आ गई। तो हमें एक तो भुजा जो चाहिए ए बी, और एक भुजा का चाहिए बी सी। तो ए बी निकालेंगे तो ए बी के लिए का हो तो पीछे वाई में ते आगे वाई घटा दो, ओ बी में ते घटाएंगे माइनस आई कैप माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, एक और एक माइनस के कितने आ गए, -2j कैप -3k कैप।
ये है वेक्टर ए बी, ठीक है। दूसरो सदिश बी सी। अब जो वेक्टर ए बी निकला हुआ है ए बी, ये वेक्टर सी यानी सी भुजा की तरह व्यवहार करेगा। चाहे तो भुजा ले लो या मत लिखो, ना लिख रहे भुजा तो कोई बात ना, जो बुझाइए नहीं लिखे तो कोई दिक्कत ना आते। दूसरी भुजा का निकालनी है हमें, जो तो समझ गए होंगे। तो ओसी में से काय घटा देंगे, और ओसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जे प्लस 2k, और ओबी की वैल्यू माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस है को, तो आई प्लस जे प्लस 2k। अब आप जानते हैं कि जब दो सदिश दये होए बीच को कोण निकालना होए तो हमें दोनों सदिशन को मापांक की आवश्यकता पड़ती है। पत्ते का ना पत्ते भाई, ए डॉट बी निकालते हैं हम, तो ए को मापांक चाहिए तो बी को मापांक चाहिए तो ए बी को मापांक निकाल लो पहले। तो -2 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -3 का वर्ग, 4 + 4 + 9 तो √17। बीसी के मापांक की आवश्यकता है, तो बीसी को मापांक ले लो, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 1 + 1 + 4 यानी √6। तो अब ने ध्यान दे लो, ए की जगह पे तो ए बी काम कर रहा है, ठीक, और बी की जगह पे क्या काम कर रहा है, बी सी काम कर रहा है। तो ए बी का मापांक लिख देंगे आप यहाँ, और यहाँ बी सी का मापांक और cos थीटा। अब वेक्टर ए बी की वैल्यू है हमारे पास -2i -2j -3k। बीसी की वैल्यू है हमारे पास i + j + 2k, i + j + 2k बराबर वेक्टर ए बी का मापांक हमारे पास है √17 और वेक्टर बीसी का मापांक है √6 cos थीटा। आप डॉट करते हैं तो जानते हैं कि डॉट में आई को आई के साथ करते हैं, जे को जे के साथ और के को के साथ। -2 एक अंक, -2 को +1 में और करेंगे, -3 को +2 में करेंगे, 17 छिक्के 102 अंडर के अंदर 6 और 2 8 और 2 -10 यहाँ गुणाए रहो तो क्या लग जागो बराबर cos थीटा। तो cos थीटा बराबर -10/102 के फैक्टर कर सकते हैं का, गुणा करना होंगे भाई, 2 को करें 51 नहीं, 17 × 51 नहीं होंगे, तो यूं ही रहने दो, ठीक है। और थीटा बराबर निकालेंगे तो जे cos इनवर्स लग जाएगा -10/√102। बात समझ में आई। तो बीच को कोण जो थीटा तो क्या है वो इतना होगा। क्लियर है गई। अगला बोलिए। हाँ 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 संरेख है। देखो मैंने संरेख के लिए तुम्हें पीछे बताया, ध्यान हुए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश संरेख होंगे यदि वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर बी हो। क्या हो, लैम्डा वेक्टर बी हो। तो हम क्या करेंगे, सबंते पहले जे सदिशन के समीकरण निकाल लेंगे। तो ए का पहले तो स्थित सदिश ओ ए आई + 2j + 7k, ओ बी का स्थित सदिश 2i + 6j + 3k, ओ सी 3i + 10j - k। अब हमें जे तो केवल स्थित सदिश प्राप्त हुआ है बिंदु को, यानी जैसे जे बिंदु हो तो जाको सदिश बनाओ, जे समझ गए, बिंदु को भाव है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी रेखा को निकालना पड़ेगा। यानी एक तो भुजा बनेगी ए बी,
ए बी को सदिश निकाल लो। एक बनेगी बी सी, तो ए बी सी तीनों आ जाएंगे ना। तो ए बी को सदिश निकालेंगे तो ओ बी में से क्या घट जाएगा, घटा दो। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत ना हो तो समझ गए होंगे। 2i में से 1i घटाएंगे आई कैप, 6j में से 2j घटाएंगे प्लस 4j कैप, 3k में से 7k घटाएंगे। दूसरा बीसी निकाल लो। 3 में से ओसी माइनस का होगा ओबी, 3 में से 2 घटाए, 10 में से 6 घटाए और -1 में से 3k घटाएंगे तो -k। और तीसरी भुजा क्या जाएगी, ए बी है गई, बी सी है गई, चाहे सी ए कह लो चाहे ए सी कह लो। विपरीत है जाएगी तो चिन्ह ऋणात्मक आ जाओ बस, और को अंतर ना हो तो सदे समय। तो ए सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ए सी कंते है ओ ए, और ओ सी में थे ओ ए घटाएंगे, 3i में थे आई घटाए दो, 10j में थे 2j घटाए दो और -k में थे 7 घटाएंगे तो -k 8k। अब ने का ध्यान दो, ये वेक्टर ए बी जो निकला हुआ है वो ही वेक्टर बी सी निकला हुआ है, निकला हुआ ना। पर या भाई ए सी वो ही ना तो रूप बनाना पड़ेगा। तो 2 का आ जाएगा जामे थे आई प्लस 4j माइनस, तो देखो जे सब राशि हटगाए जेई तो आ रही है। मैंने तो मनते जेई तो कही वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी होना चाहिए। अब यहाँ कछू ना आतो तो यहाँ गुणा में आप 1 लिख सकते हैं, का परेशानी। तो लेमडा है का नहीं है, तो वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी जाऊं में काम कर रहा है, वेक्टर ए बराबर लेमडा वेक्टर बी जाऊं में काम कर रहा है। तो तीनों सदिश कैसे होंगे जे, संरेख होंगे। बात समझ में आ गई। अतः तीनों सदिश संरेख होंगे। कैसे होंगे बेटा, क्लियर है गई बात, नोट कर लो। कितना है, 17। बोलिए, 2i कैप -j कैप प्लस k कैप आई कैप, हाँ हाँ, और 3i कैप, हाँ ठीक है। शीर्ष मैंने ध्यान होगा तुम्हें, तो शीर्ष और भुजा दोनों से समकोण त्रिभुजन के काजा सवाल कराओ मैंने पीछे, तो फिर दोबारा ध्यान दे लो। शीर्षन की बात कर रहा हो अजय, और जब शीर्ष की बात करेगा तो आप जाए क्या लिखेंगे, कैपिटल ए लिखते हैं, पर सदिश दो जाते हो तो फिर जाए ओ ए लिखेंगे। अगर बिंदु दे होंगे ना 1 2 3 या 2 3 5 तो बिन लिखेंगे आप ए थे। अगर सदिश दे दो होगा तो भाई लिखेंगे ओ ए, और जाए सबंते पहले तीनों भुजा ज्ञात करनी पड़ेंगी हमें। ए बी निकालेंगे तो ओ बी में से क्या घटा देंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ओ बी को मान जे है, आई में से जाए घटाएंगे तो माइनस को आई कैप बचेगा, जे प्लस है जाएगा चिन्ह बदल जाएगा। तो 3 में से जाए घटाएंगे तो प्लस आएगा तो माइनस के 2 जे कैप बच गए, जी माइनस है जाएगा तो माइनस के। बात समझ में आ गई। फिर जाके साथ साथ सदिश की तो आवश्यकता होती है हमें, पर परमाणु की आवश्यकता होती है, तो परमाणु निकाल लेंगे। -1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस -6 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1, 2 दूनी 4, 6 36, √41 भुजा निकल आई आपकी। अब दूसरी भुजा BC निकाल लेंगे।
BC कैसे निकालते हैं? OC माइनस OB। OC में थे OB है, घटा देंगे। 3i में थे 1i घटाई तो 2i, जाए घटाएंगे तो प्लस है जागो। 4 में थे 3 घट गई तो माइनस को j, जाए घटाएंगे तो ये प्लस 5 के, प्लस के 5 माइनस के 4 तो प्लस को का बच गो। जाके मापांक की आवश्यकता होती है, मापांक निकाल लो। 2 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 यानी √6। अब निकालेंगे CA या AC, एक ही बात है। तो OA में थे OC घटा देंगे और OA की वैल्यू है 2i, जहां में थे OC है 3 घटाएंगे, 2i में थे 3i घटाएंगे, काय गए माइनस j में थे जाए घटाएंगे तो प्लस 4 है गए, और प्लस 4 में थे 1 कम है गो तो प्लस के क्या बच गए। फिर जाए घटाएंगे तो ये प्लस 4 के है जागो, प्लस के 4 के और 1 के 5 के। जाके मापांक की आवश्यकता है, माइनस 1 को वर्ग 1, 3 3 9 5 तो √35। सवाल ही वही है मेरे ख्याल से। अब आपको सबसे बड़ी भुजा कौन सी दिखाई दे रही है? यानी AB भुजा सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, तो जाए आप AB लिख सकते हैं, जाए BC और जे है गो। तो सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बराबर BC स्क्वायर प्लस CA और जे √41 का वर्ग, जे √6 का वर्ग, जे √35 का, तो 41 6 और 35 तो 41 बराबर। अतः ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, समकोण शीर्ष होंगे। समझ में आ गई होगी बात? पीछे हुआ चुको एक बार सेम यही क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, वेक्टर A का परिमाण A है, परिमाण यानी जाको मापांक A के बराबर निकल लो है, ठीक है। हाँ, ऐसे यही तो दे रहा है, विकल्प होगो। जाको मान पूछो है भाई मापांक के अंदर लेमडा लगो है, तो लेमडा आप बाहर तो लिख सकते हैं, लेमडा क्या लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। कौन सा यही तो 18। तो लेमडा वेक्टर एक मात्रक सदिश है, जी मात्रक सदिश दो है, का दो है, और मात्रक दो है तो कहा जागो एक है जागो, और आपको वेक्टर ए को मान निकालना है, तो जब लेमडा को का लग जाएगा दूसरी साइड में, या लेमडा बराबर निकालेंगे तो जाको परिमाण निकालेंगे तो जितो लेमडा ही है गो, और जिका निकालेगो तो ए बराबर 1 लेमडा लगा दो, 1 जाके रूप में लिखे तो जाके रूप में लिख दो। क्यों? क्योंकि जाको परिमाण तो ए दे रखो है ना माने पहले ही, समझ के बात है। तो मापांक को अब लेमडा को डिवाइड कर देंगे, और लेमडा को मापांक लेंगे तो लेमडा के पदन में ही आवेगा। अगर जे अदिश राशि होवे कोई भी 1 2 3 4 5 कजू होवे तो बाको मान 5 ही आवेगा, -5 होगो तो +5 आवेगा। तो ऋणात्मक नहीं लिखेंगे, जाको मान पॉजिटिव आवेगा, जा वजह से जी लेमडा मापांक के अंदर ही लिख दो, समझ गए। अगर आप केवल लेमडा लिखेंगे जहां तो बाको मतलब जे जाको लेमडा की वैल्यू अगर आपने माइनस की ले ली तो ऋणात्मक है जाको, पर लेकिन लेमडा का चाहे कोई राशि होवे बाको मापांक हमेशा कैसा निकलता है बेटा? धनात्मक निकलता है, जा वजह से हमने जे मापांक के अंदर ही लिख दी। अब अगले चैप्टर के काज है सदिश गुणनफल। तो सदिश मैंने सूत्र तो लिखाए थे, जिनके सूत्र तो लिख गए है ना। चलो सदिश गुणनफल निकालने को एक चीज है, समझ लो जो तुम्हारे काम की है और जो आप जानते हुए। अगली एक्सरसाइज के लिए समझ लेंगे, चाहे तो फॉर्मूला के रूप में समझ लो चाहे कैसे समझ लो, जो जरूरी है
और फिजिक्स करेंगे आप 11th भाई बच्चा, तो फिजिक्स में मुझे आवत हुआ पेपर में। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो, आप जानते हैं एक ऐसा होना जो ना जानते हो। हाँ, बायो बाइन की ना कह सकता, और मैं तो आई है तो मत सका ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालो जाता है? यदि वेक्टर ए बराबर आपने ले लो A1 आई कैप, B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, वेक्टर बी बराबर ले लो A2 आई कैप, B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझ लियो, क्योंकि अगले एक्सरसाइज में ए क्रॉस बी पे ही डिपेंड सवाल आएंगे। अगर क्रॉस निकालना ना जानता तो एक्सरसाइज पूरी जीरो हो जाएगी तुम्हारी। तो क्रॉस है, ध्यान से समझ लो, ए क्रॉस बी। साढ़े विधि से निकालते हैं। साढ़े के जैसे आप जानते हैं, तो साढ़े में लिखेंगे तो आई जे के तो लिखेंगे आप ऊपर, आई कैप जे कैप के कैप। अब आई कैप को गुणांक का है A1 B1 A2। अब जाए खोल दो बस। कैसे खोलते हैं आप जानते हैं, पंक्ति से खोलते हैं। पहली पंक्ति को आई कैप आगे लिख दो, आई कैप लिखेंगे जब पहली पंक्ति थे, तो आई कैप के नीचे के पद खत्म, B1 C2 माइनस B2 C1। अगले में लेते हैं कहा माइनस, याद है? तो जे कैप के नीचे के पद खत्म, तो A1 C2 माइनस A2 C1। अगले में प्लस के कैप, जे खत्म, A1 B2 माइनस A2 B1। तो जे ही मानेगा बेटा, आई कैप के आगे लिख देंगे जाए B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप, और माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 जे कैप, और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1। जे ही आंसर है तुम आओ। क्रॉस निकालवे को तरीका जो होता है, कायते निकालते हैं, साढ़े के विधि निकालते हैं। पीछे साढ़े का निकाले वो मैंने तुम्हें खोले वो बताया था, है सेम वही चीज है। और तुम्हें याद हो तो हाई स्कूल में मैंने तुमसे कही जब वज्र गुणन सिखायो तब तरीका यही लागू होता है, ध्यान होगा तुम्हें। क्रॉस समझ में आएगा? अब देखो जैसा सवाल होगा जी 10.4 को पहलो, वेक्टर ए बराबर आई माइनस 7J प्लस 7K, आई माइनस 7J प्लस 7K, और वेक्टर बी बराबर दो है 3i माइनस 2J प्लस 2K। तो आपको ए क्रॉस बी का मापांक निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्योंकि ए क्रॉस बी दिखाई दे रहा हो हमें, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप जानते हैं ऊपर क्या लिखते हैं, आई जे और के। आई को गुणांक कितना है, जे को, के को, आई को, जे को, के को। अब आप क्या करेंगे, आई कैप खोलेंगे जाए जैसा खोलते हैं, तो जे कदम 7 दूनी माइनस के और माइनस माइनस प्लस के 14 माइनस ए क्रॉस बी निकालेंगे। फिर दोबारा ध्यान दे लो, आई कैप ऐसे की ऐसे ही पंक्ति से खोल रहे हैं,
तो जाके नीचे को स्तंभ खत्म, 7 दूनी माइनस के माइनस पहले ही थे +14 माइनस जे कैप, जे स्तंभ खत्म तो 2 माइनस 21 प्लस के कैप, तो जे खत्म तो -2 और माइनस माइनस प्लस के, तो 14 में से 14 घटाए तो 0 आई कैप, 21 में से 2 गए -19 माइनस माइनस प्लस के क्या बच गए 19 के कैप, तो 0 आई कैप है, लिखो या मत लिखो, जी निकल के आयो तुम आओ A क्रॉस B, पर लेकिन माने A क्रॉस B ना पूछो, पूछो है A क्रॉस B का मापांक। तो आपको मैंने मापांक निकालना बताया है, अंडर रूट के अंदर आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप है ही नहीं, तो जे कैप के गुणांक को वर्ग प्लस के कैप के गुणांक का, बतायो ना बतायो। जब सेम राशि, मैंने एक बात और बताई है, जब सेम राशियों का वर्ग अंडर रूट के अंदर जुड़ रो हो या घट रो हो, तो आप ताको वर्ग लिखो, बाय तो लिख दो बाहर, और कै बार जुड़ रो है तो अंडर रूट में लिख दो 2, 3 बार जुड़ रो है तो अंडर रूट में 3, अगर 2 बार जुड़ रो है 1 बार घट रो है तो 1 रह जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, तो जैसे एरो है वैसे ही कर लेते आप, डायरेक्ट आंसर निकल जाओ। बात समझ में आ गई बेटा, नोट कर लो तो बताओ।